नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और संकल्प स्टडी सर्कल आपके लिए नए नए बैचेस लेके आया है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हमारी कोचिंग है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको एक बेहतर शिक्षा चाहिए हो। तो चलिए, ये तो सारी बातें हो गई। और जैसा कि संकल्प स्टडी सर्कल ने आपसे एक संकल्प लिया था कि आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे कौन सी क्लासेस प्रोवाइड करेगा? जो भी व्यापम पीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको प्रोवाइड करेगा। तो इसे टॉपिक वाइज के क्वेश्चंस में आपको पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है जैसा कमिटमेंट था हमारा। तो बच्चे सीजी व्यापम, सीजी एसआई, सीजी पीएससी की प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा और टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा ताकि आप इन चीजों की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें, बहुत अच्छे से एग्जाम आने के पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले वीडियो में 12 क्वेश्चंस करा दिया था और ये मेरा इंट्रो है, आप इसे देख सकते हैं। और बच्चे मैं टोटल 12 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज मैं आगे चलूंगा उसके आगे, तो 13th क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा। तो यहां तक के क्वेश्चन हो गए थे। आज की क्लास हम यहां से शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का और चैप्टर का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिया हुआ है, क्या है? 0.4 का 5% है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, इसको डायरेक्ट करो। देखो, 0.4 का 5% है और 5% का मतलब क्या होता है बच्चे, जल्दी से बता दो। तो ये 5 बटे कितना कह दोगे? 100 कह दोगे। क्लियर है कि नहीं है? अब तुम देखोगे कि 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा। पॉइंट लगा है तो केवल 2 आएगा, 2.0 हो जाएगा। और बटे में क्या है बच्चे? 100। और 2 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में 0.02 आ जाएगा और मतलब आपका सी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बात और कहूंगा बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड मेरा जरूर ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो पूरा एक एक करके अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं, तो उनका वीडियो हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर आपको क्लासेस अटेंड करना हो अभी में, तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको केवल प्रैक्टिस कराऊंगा कि अगर आपने पढ़ा हुआ हो पहले तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, नहीं पढ़ा हो तो भी उपयोगी है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चे, क्वेश्चन क्या है? कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो कोई व्यक्ति है वो अपने इनकम का 75% खर्च करता है। तो बच्चे 75% का मतलब होता है 3/4। ये आपको पता होगा, परसेंटेज में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो 3/4 होता है, मतलब मैं मान लूं कि अगर उसका इनकम 4 है तो उसका खर्चा कितना है बच्चे? 3 है। क्योंकि इस 4 का जो परसेंट अगर आप निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली संख्या आती है। इस बात को आपको प्रतिशत में बताया गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो बनाऊं बच्चे इनकम का, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय का, और बच्चे बचत का, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि यदि आपका इनकम 4 है तो 4 की जगह मैं 400 इनकम को मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं 400? इसके पीछे का लॉजिक ये है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इनकम को 20% बढ़ा रहे हैं और खर्च को 15% बढ़ा रहे हैं। तो जब आप 400 का 20% बढ़ाएंगे तो आपके लिए आसानी से रिजल्ट आ जाएगा, 15% बढ़ाएंगे तो भी आसानी से आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 4 ना मान के 400 मानता हूँ। 4 मानोगे तो भी जवाब आएगा, 400 मानोगे तो भी आएगा। लेकिन अगर मैं इनकम को 400 मानूंगा तो खर्चा भी कितना हो जाएगा बच्चे? 300। क्योंकि रेशियो तो बराबर बराबर बढ़ेगा, तो खर्चा हो जाएगा हमारा 300। तो बचत कितना होगा बच्चे? 400 कमाते हैं, 300 खर्चा कर दिए, तो हमारा बचत कितना होगा बच्चे? 100 का। क्लियर है कि नहीं है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां तक कहानी उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं हो तो आप 100 मान के भी कर सकते थे। माना कि इनकम 100, 75% खर्च कर रहे थे, 75 खर्च करेंगे तो बचेगा 25। लेकिन इससे बेहतर यह है कि 75% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 3/4, और 4 की जगह आपने इनकम को 400 मान लिया, तो खर्चा 300 होगा, तो बचेगा कितना बच्चे? 100। ठीक है, तो ये कहानी आपने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन में अगली लाइन लिखी थी कि उनकी आय 20% की वृद्धि होती है, मतलब उनके इनकम में 20% की वृद्धि होती है। और आपको पता है कि किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है तो एक जीरो को हटा देते हैं। जैसे कि 400 का 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 40। लेकिन आपको 10% नहीं निकालना था बच्चे, कितना परसेंट निकालना था? 20%। तो 20% के लिए 40 का डबल कर देंगे तो 80 आ जाएगा। ये हो जाएगा 80। तो मतलब आपका इनकम 80 बढ़ जाएगा। या फिर आप इसको बेसिक तरीके से डायरेक्ट करना चाहते थे तो 20% ऑफ कितना करते? 400 करते। इसको पूरा सॉल्व करते तो भी 80 आता है, इनकम बढ़ जाएगा 80। क्लियर है ना? और वह बच्चे कितना बढ़ गया? 15%। यहाँ पे बोला हुआ है कि खर्च आप 15% बढ़ा देते हैं तो नया खर्चा कितना बढ़ेगा, मतलब कितना खर्चा बढ़ जाएगा। तो अब आपको 300 का आपको 15% निकालना है। तो 15% निकालने के लिए डायरेक्ट तरीका कि पहले आप 10% निकालें
और फिर 5% निकालने, ये सब मैं कैलकुलेशन का पोर्शन भी साथ में लेते चल रहा हूँ। तो देखिए बच्चे 300 का 10% कितना होगा, 10 हटाएंगे तो 30 होगा, और यहाँ पे 5% निकालेंगे तो 10% अगर 30 है तो 5% 15 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा बच्चे 45। क्लियर है? मतलब आपका जो व्यय है बच्चे वो कितना बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि बचत में क्या कहानी होगी, ये बताइए कि बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये बात आपको पता है कि इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो आपको बचत आता है। क्लियर है? आय में से खर्च को माइनस करेंगे तो बचत होगा। तो 80 में से 45 को माइनस करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मतलब आपका जो बचत है वो कितना बढ़ना चाहिए, 35 बढ़ना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये 45 होगा, ये 35 होगा, दोनों मिलकर टोटल 80 होगा। क्लियर है ना? तो ये 35 आपका बचत बढ़ेगा। तो 35 बढ़ रहा है बच्चे, कितने में बढ़ रहा है? आपका पहले बचत कितना था, 100 था, परसेंट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो सॉल्व कर देंगे तो बच्चे 35% आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 35%। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर आप थोड़ा सा लेवल उठा के बता रहे हैं। बिल्कुल बच्चे, मैं थोड़ा लेवल इंक्रीज करके इसलिए बता रहा हूं, बट मतलब मेरा तरीका बहुत ही इजी तरीका है, बट ये चीजें जब आपको बेहतर लगेंगी जब आप पहले से इन टाइप की चीजें आप पढ़े होंगे। तो बेसिक क्लास जरूर लेके आऊंगा, लेकिन अभी मेरा टारगेट ये है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप थोड़ा बहुत पहले पढ़े होंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन में आज की क्लास का, और चैप्टर का 15वां क्वेश्चन। क्या बोला है बच्चे? ए का 60% बराबर है बी का 3/4 का, तो ए और बी का अनुपात। तो बच्चे इसका पेन यूज किए बिना करना है। ए का 60% बोला है, और 60% का मतलब होता है बच्चे 3/5 होता है। क्लियर है ना? वो किसके बराबर है? बी का 3/4 के बराबर है, तो आप 3/4 लिख दीजिए। अब ये 3 से 3 कट गया, और ए अनुपात बी निकालना है, तो ए के नीचे बी आ जाएगा। ये 5 जो है बच्चे ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे में तो 4 ऑलरेडी था, मतलब 5:4 आ जाएगा, ए अनुपात बी, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आप सब बच्चों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बच्चे ये YouTube में ये क्लास लेने के पीछे का लक्ष्य यही है कि जो बच्चा पहले से पढ़ा हो उसके लिए ये बहुत ही बेहतर है रिवीजन के लिए आपके एग्जाम में। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी सजेस्ट करता हूं कि आप पहले बेसिक क्लासेस को जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को लगाइए, तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चे अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे सारे कंसेप्ट पढ़ाने के बाद ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस बात को आप ये मत सोचिएगा, जो नए बच्चे होंगे वो जरूर मुझे इस कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर लें, अगर उनको दिक्कत हो तो बेसिक क्लासेस को जरूर अटेंड करें, फिर इन क्वेश्चंस पे आए तो उनको मजा आएगा पढ़ने में। अमित का वेतन अशोक के वेतन से 30% अधिक है। मतलब बच्चे अमित का जो भी इनकम था और अशोक के इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है? 30% अधिक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चे, अमित लिख लेता हूँ, और दूसरा बंदा कौन था बच्चे? अशोक था। अमित का वेतन अशोक के वेतन से, तो अशोक के वेतन को मैं 100 मान लेता हूँ, और अशोक के वेतन से 30% अधिक था, तो 30% अगर 100 का निकालूंगा तो 30 आएगा, और 30 अधिक होगा तो ये हो जाएगा बच्चे 130 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन पूछा है, तो अशोक का वेतन अमित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो भाई साहब अशोक का वेतन अमित के वेतन से बिल्कुल कम है। अशोक का वेतन कितना कम है बच्चे? तो ये 30 कम है बच्चे। कितने में कम है बच्चे? तो 130 में है। तो परसेंट निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, और ये 300 बटे कितना आ जाएगा बच्चे? 13 आ जाएगा। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 दूनी 26 होगा, 4 और 0 हो गया तो 13 तिहाई 39 होगा, और 23% आ जाएगा, और ऑप्शन में जाएंगे तो बी ऑप्शन होगा 23.07%। उम्मीद करता हूं ये बच्चे को, सभी बच्चों को ये भी क्लियर होगा, ये क्वेश्चन भी। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे, ठीक है ना? थोड़ा स्पीड ज्यादा है वीडियो का, इसके पीछे का कारण क्या है कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें करीब 100 क्वेश्चन के ऊपर हैं, और मेरी कोशिश है कि हर एक क्वेश्चन करा दूं। अगर आपको तकलीफ हो तो आप मुझसे जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, या कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन बच्चे बेसिक क्लासेस करने के बाद ये क्वेश्चन को करोगे तो मजा आएगा, इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना? अगर आ रहा हो समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब ए का इनकम जो है बच्चे बी के इनकम से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। किससे कम है बच्चे? बी की आय से। तो आप बी के आय को अपने से 100 मान लीजिए, और बी की आय से 20% कम है, मतलब ए का इनकम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा। फिर आगे पूछा था, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय जो है वो ए की आय से अधिक है। बिल्कुल अधिक है सर। कितना अधिक है? 20 अधिक है। लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है यही पूछा है, तो 20 अधिक है बच्चे। किसमें अधिक है? हमेशा कम में अधिक होता है, तो बटे में 80 होगा,
और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे तो 20 चौके 80 होता है और 4 25 जा 100 होता है, मतलब 25% अधिक है। ये आपका जवाब होगा। ठीक है, ये जितना भी मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इसके लिए मैं एक आपको पढ़ाता हूं सीपीआर, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। अगर वो पता होता तो आप देखते ही 5 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं। उनकी स्पेशल क्लासेस में जरूर आपके ऑफलाइन क्लासेस में संडे को लेके आऊंगा और उसके लिए वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है 70 के 75% का, 50% का, 20% का मान बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आइए देख लेते हैं। तो 70 का कितना प्रतिशत बोला है बच्चे? 75% का मतलब होता है 3/4 होता है, 50% का मतलब 1/2 होता है और 20% का मतलब 1/5 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। तो मान आप कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं बच्चे। तो सबसे पहले 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा। क्लियर है ना? और 7 इंटू 3 करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। और बटे में क्या 4 है और 4 से डिवाइड करेंगे 21 को, 4 पंचे 20 होगा। और यहाँ पे बच्चे क्या है, एक आपका शेषफल बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 हो जाएगा। मतलब 5.25 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आप सब बच्चों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 19वां है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बच्चे, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 चीजों के बारे में डिस्कस होगा। सबसे पहले इनकम के बारे में डिस्कस होगा, आय के बारे में, खर्चा के बारे में और व्यय के बारे में। ठीक है ना? तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मतलब मान लेता हूं मैं उसका इनकम ओरिजिनली कितना था, पहले कितना था, 100 था, जिसमें कि उस 80% उसने खर्च कर दिया। 100 का 80% 80 होता है, तो उसका भाई बचत कितना होगा? 20 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या है कि फिर उसके निर्वाह खर्च की वृद्धि के कारण उसके खर्च में इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है। मतलब खर्चा बढ़ जाता है बच्चे 37.5%। ठीक है, और आपको परसेंटेज में पढ़ाया भी गया होगा कि 37.5% का बच्चे मतलब होता है कितना? 3/8 होता है। और 3/8 की वृद्धि हुई है तो 3/8 कितने का है बच्चे? खर्चे का बढ़ा है। तो खर्चा कितना था? पहले 80 था, 37.5% 80 का निकालेंगे तो अब बच्चे आपका आएगा 30 आएगा। और 30 की वृद्धि हुई है तो कुल मिला के अगर 30 बढ़ गया है तो फाइनली खर्चा कितना हो गया है बच्चे? 110 हो गया है। कितना हो गया बच्चे? 110 हो गया। ठीक है ना? तो आपका खर्चा 80 था, 37.5% बढ़ गया, जो कि 30 होता है, 30 बढ़ के 110 हो गया। ठीक है, और आगे बोला था तथा उसकी आय में x% की वृद्धि होती है। मतलब इनकम पहले 100 था तो नया इनकम क्या हो जाएगा? इसका x% बढ़ जाएगा। x% निकालेंगे तो x ही आएगा, तो ये हो जाएगा नया इनकम 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला था? यदि उस व्यक्ति की नई बचत, जो नया सेविंग है, वो इतना परसेंट है। इतना परसेंट का मतलब क्या है? 5 सही 5/7% है इनकम का। तो सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में है। तो 7 5 35 और 5 कितना हो जाएगा बच्चे? 40 हो जाएगा। 40/7 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब ये किसका होगा बच्चे? इनकम का। इनकम कितना था? नया इनकम कितना था? 100 प्लस x था। तो इस इनकम का इतना परसेंट जो है बच्चे, वही क्या होगा? इसका नया बचत होगा। क्वेश्चन यही बोला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, मतलब 2/35 हो जाएगा। तो नया बचत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे, फाइनली कितना हो गया है? ये हो गया है 2/35 और ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा बच्चे? 100 प्लस x रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कहानी क्लियर होगी। ठीक है, अब बच्चे आपको ये निकालना है तो x का मान फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। आप सबको पता होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है, या फिर मैं कह सकता हूं इनकम बराबर होता है खर्च प्लस आपका बचत। तो आपने अगर मान लीजिए जो भी आपका इनकम है, अगर आपने खर्चा को निकाल लिया और बचत को निकाल लिया, दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम के बराबर होता है। जैसे मान लो आप 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए कमाते हैं, 80 रुपए खर्चा कर देते तो आपका बचत कितना होगा? 20 होगा। मतलब ये भी कह सकता हूं कि अगर आप 80 खर्चा करते हैं और 20 बचत करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो वो इनकम के बराबर होगा। इसलिए मैंने कह दिया इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं और हम यहाँ से x निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे 100 प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चे? 2/35 है और ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा बच्चे? 100 प्लस x रहेगा। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है ना? तो कैसे हल करेंगे आइए देख लेते हैं। तो ये 110 है बच्चे, ये कितना है? 100 है। ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा? केवल 10 बचेगा। ठीक है ना? इतना क्लियर है। अब बच्चे ये भी सॉल्व होगा तो 200/35 हो जाएगा। तो आओ मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे केवल x बचा, इसको ऐसे करके अपन अलग कर लेते हैं। यहाँ पे केवल x बचा और ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो 2x/35 होगा, तो माइनस हो जाएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x/35 हो जाएगा बच्चे। इतना क्लियर है। अब इधर इक्वल में क्या हो जाएगा? 110 है, ये 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बचेगा बच्चे? 200 बटे कितना बचेगा बच्चे?
35 बचेगा। क्लियर है कि नहीं? तो उतना उम्मीद करता हूं यहां तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको अलग से कहीं पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे पहले मैं एक इरेजर लेके इसको रब कर दे रहा हूं। पहले इतना समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ या ना? ठीक है ना, मैं एक काम करता हूं, पहले इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो बच्चे इसको पहले मिटा दे रहे हैं ऊपर वाली कहानी को। ठीक है, फिर वहां पे समझा दूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी सबको समझ में आएगी, आपको एक्स को निकालना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, चलो बच्चे, तो ये पूरा यहां तक की कहानी क्लियर है नहीं? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 35 माइनस 2x कितना हो जाएगा? 33x हो जाएगा। 33x हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बच्चे? 35 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 300, ये कितना हो जाएगा? 35 है, और ये कितना है बच्चे आपका? 10 है। कितना है? 10 है। ये 10 है, ये 35 है, सॉल्व करोगे तो 350 और 200 कितना हो जाएगा बच्चे? 550। कितना हो जाएगा? 550, और बटे में कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 35 से 35 कट गया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? ये आपको पता है, x की वैल्यू आ जाएगी 550 को आप डिवाइड करेंगे किससे बच्चे? 33 से। तो 33 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 33 से कम कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है ना, 33 से कम 33 हो जाएगा। आप 550 को डिवाइड करके देख ले, तो 550 को अगर आप 33 से डिवाइड करते हैं तो 33 वन जा 33 हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 0 हो गया। 33 छिक्के करेंगे तो 3 6 18 और ये 198 आ जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चे? दो नहीं बचेगा। 220 में से 198 को माइनस करेंगे तो 22 बचेगा। क्लियर है ना? तो कुल मिला के आपका रिजल्ट कितना आया है? ये 16 सही। शेषफल कितना बचा बच्चे? 22, और बटे में कितना था? 33 था। डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33 होगा। मतलब आपका जवाब आ गया 16 सही 2/3। ये हो गया आपका एक्स का मान। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी क्लियर होगी, सभी बच्चों को समझ में आएगा। इतना परसेंट आपका इनकम बढ़ेगा और एक्स का मान आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी क्लियर होगी। क्वेश्चन काफी अच्छा था, एक बार आप देख लेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप इसको फिर से करके पॉज करके फिर से देख सकते हैं यहाँ के इस क्लासिक क्वेश्चन को, अगर किसी में प्रॉब्लम होती है तो। अभी हम बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसे उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे जिसमें पेट्रोल पर किया जाने वाला खर्च वही रहे। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। पेट्रोल के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, तो सिंपल सा है, पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया बच्चे? 20% बढ़ गया। तो एक व्यक्ति उसके उपयोग में कितना प्रतिशत कम करे ताकि पेट्रोल में किए जाने वाला खर्च वही रहे। तो आपको पता होगा कि आपको ये पता होगा कि कीमत जो होता है बच्चे, प्राइस होता है, और दूसरा होता है कंजम्पशन होता है। कीमत और खपत होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है बच्चे, कीमत गुणे खपत बराबर क्या होता है बच्चे? खर्चा होता है। ये आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, एक स्पेशल कंसेप्ट करके आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में पढ़ाया गया था। कीमत गुणे खपत बराबर खर्च होता है। तो एक चीज आपको ये भी बताई गई होगी कि खर्चा अगर आपका सेम रखना है, खर्चा अगर आपका सेम हो और प्राइस को बढ़ाया जाए तो खपत हमेशा क्या होता है बच्चे? कम होता है। और इसका पूरा कंसेप्ट आपको क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है ना, तो ये मैं अभी आपको पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, बस इतना याद रखना कि कीमत को बढ़ाया जाएगा तो खपत को कम करना पड़ेगा यदि आपको खर्चा सेम रखना है। इसके पीछे का पूरा आपको डिटेल वर्जन भी बताया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे? पेट्रोल का भाव 20% यहाँ पे वृद्धि हो रही है। मतलब पहले मान लो प्राइस कितना 100 था, और 100 से प्राइस बढ़कर कितना हो गया बच्चे? 120 हो गया। प्राइस बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि प्राइस अगर बढ़ता है और खर्चा उतना ही रखना है, देखो यहाँ पे किए जाने वाला खर्च वही रहे, तो आपको कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है उसी रेशियो में कंजम्पशन कम होता है, ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ देखिए प्राइस बढ़ रहा है, 100 से 120 हो रहा है, तो खर्चा क्या होगा बच्चे? सॉरी, खपत क्या होगा बच्चे? कम होगा। वो कम कहां से होगा? पहले 120 से आपको कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? 100 में पहुंचाना पड़ेगा। मतलब कितना कम करना पड़ेगा बच्चे? 20 कम करना पड़ेगा। कितने में कम करना पड़ेगा? 120 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 छिक्के 120 होता है, और 1/6 का मतलब होता है बच्चे 16 सही 2/3%, मतलब आपका ए जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये कहानी भी उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में बच्चे चलते हैं। 24 का x प्रतिशत 64 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है बच्चे, कोई भी एक संख्या है 24 है, और 24 का अगर आप x% निकालते हैं, x% निकालते हैं उस 24 का, तो वो रिजल्ट कितना होता है बच्चे? 64 होता है। तो आपको x का मान निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो 8 तिहाई 24 होता है बच्चे, और 8 अट्ठे 64 होता है। तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू? तो देखिए ध्यान से, ये 100 है और ये 8 है, तो यहाँ तिर्यक गुणा होगा तो 800 हो जाएगा, और बटे में क्या रहेगा? 3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 200 समथिंग आएगा। और 200 समथिंग में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन, और आपका जवाब हो जाएगा ये। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है? ठीक है ना, 0.05 का शब्दों को समझना,
0.05 का, तो जो बोला है का, तो का वाला हमेशा नीचे आता है। 0.05 का, तो 0.05 नीचे लिख लीजिए। 0.05 का कितना, 0.02 कितना प्रतिशत है, जितना के बारे में पूछा तो परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं। अभी 2/5 हो जाएगा बच्चे, क्योंकि 0.02 था, 0.05 भी कैंसिल आउट होगा, और ये कितना 100 है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 10 0 हो जाएगा, और बच्चे जवाब आपका आ जाएगा कितना, 40%। कितना आ जाएगा बच्चे, 40%, और आपका सी हो जाएगा ऑप्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक कहानी क्लियर होगी। ये सब व्यापक में आए हुए क्वेश्चंस को मैं जल्दी से जल्दी आपको कोशिश कर रहा हूं कि सारा सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दूं, ताकि एक तरह से अगर आपने कभी मेरे से क्लासेस की होगी या किसी और से भी पढ़ा होगा अगर अच्छे से, तो जो बात मैं बता रहा हूं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आप इन क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में आपको ये फायदा मिल जाएगा एक रिवीजन के तौर पे, ठीक है। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, संकल्प स्टडी सर्कल करके टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होगा। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब क्या, फेल हो जाता है, मतलब बेचारे के 30% नंबर लाता है, तो कितने नंबर से फेल हो जाता है ये, 5 नंबर इसके कम रह जाते हैं, 5 मार्क्स बेचारे के कम रह जाते हैं, 5 नंबर से भाई साहब ये फेल हो जाता है, ठीक है ना। फिर आगे था, एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, मतलब जो दूसरा स्टूडेंट है उसी एग्जाम में 40% अगर मार्क्स प्राप्त करता है तो उसके न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक होते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स से 10 अंक ज्यादा रहते हैं इसके। क्लियर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताना है बच्चे, परसेंट नहीं बताना, अंक बताने की कितना अंक चाहिए पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है बच्चे कि उस परीक्षा का पासिंग मार्क्स क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाता हूँ तो उसका पूरा डेप्थ में सभी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करता हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो हम इसके डायरेक्ट में जवाब में चलते हैं। तो बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो बच्चे 10% होगा, और डिफरेंस में आपको पता होगा ये माइनस ये प्लस है तो ऐड हो जाएगा, ये 15 मार्क्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये पूरा कंसेप्ट में पढ़ाया हूँ बच्चे पासिंग मार्क्स वाले एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन वाले में, ठीक है ना। तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ कि डिफरेंस में यहाँ पे ऐड हो गया, तो 10% बराबर 15 मार्क्स है। तो ये बताइए 10% बराबर 15 मार्क्स है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, और आपसे मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछा था, ठीक है ना। तो 10% बराबर अगर 15 नंबर होता है, तो एक बात बताइए कि 30% बराबर कितना नंबर होगा। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, 10% को 30% बनाने के लिए सर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दिए कितना हो जाएगा सर, 45 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स, मतलब 30% बराबर कितना मार्क्स होता है सर, 45 मार्क्स होता है। मतलब ये 30% का मतलब सर आपने मार्क्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 45 मार्क्स होगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, और 45 नंबर मतलब 30% ला रहा था तो 5 नंबर से फेल हो रहा था, मतलब 45 नंबर लाता है तो 5 नंबर से फेल होता है, मतलब इसको 5 नंबर तुम और दे दोगे तो बेचारा पास हो जाएगा। मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 45 में 5 नंबर और दे दिए तो 45 + 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 50 नंबर इसका पासिंग मार्क्स आ जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अच्छा, मैंने जैसे 30% से लेकर सॉल्व किया है, आप 40 से भी कर सकते थे। 10% बराबर 15 है, तो 40 बराबर कैसे निकालेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 होगा, और 60 नंबर आ जाएगा, लेकिन वो 10 नंबर उसके ज्यादा आ गए थे तो माइनस कर देंगे तो 50 नंबर पासिंग फिर से आ जाएगा। मतलब दोनों से आपका जवाब सेम आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी क्लियर होगी, सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चे चलता हूं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, तो इसलिए इसको मैं सही कर देता हूं। बच्चे यहाँ पे पॉइंट होगा इस क्वेश्चन में, 0.03% का 5%, ठीक है ना। यहाँ पे फिर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कॉमा होगा, और यहाँ पे परसेंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, हमारा जो भाई टाइपिस्ट है उसने गलत कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये था 0.03 का 5%, कॉमा 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, मतलब क्या है 0.03 का 5%, पहले इतने को पढ़ो, 0.03 का 5%, यहाँ पे ये बोलना चाहता है 0.03 का जो 5% जितना भी होगा, ठीक है ना, वो 0.05 का 0.05 का कितना परसेंट होगा ये पूछा है, ठीक है ना। तो ये इंटू कर देंगे 100, तो 0.03 का 5% आप निकाल लीजिए, जो भी संख्या आएगा उसको ऊपर लिखिएगा, और वो किसका पूछा है बच्चे, 0.05 का, तो 0.05 नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो बच्चे बस इसको सॉल्व कर दो। तो आप एक बात बताइए, 0.03 है, ये 0.05 है, तो ये दो पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों दो अंकों की बात है। तो फाइनली इसका जवाब क्या होगा, ऊपर में 3 बचेगा और नीचे में 5 बचेगा, ठीक है ना। इंटू में क्या है बच्चे, 5% है, और 5% मतलब होता है 1/20 होता है, और इंटू में क्या है बच्चे, ये 100 है, ठीक है ना। 5% का मतलब आपको पता होगा 5/100 मतलब 1/20 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 100 था क्योंकि परसेंट में जवाब देना है, और 20 पंचे क्या हो जाएगा बच्चे, 100 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिला के आपका जवाब आ जाएगा 3%, ये हो जाएगा आपका जवाब। क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब बहुत अच्छे से इन चीजों को यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए तो कुल व्यय पहले जैसा हो। तो फिर सब ऐसा ही क्वेश्चन है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, कीमत गुणे खपत बराबर खर्च वाला। खर्चा यहाँ पे सेम हो तो यहाँ पे देखिए प्राइस की वृद्धि हो रही तो निश्चित रूप से कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी प्राइस में, 25% की, मतलब आपका प्राइस पहले कितना था 100 था और प्राइस बढ़कर 100 से कितना हो गया 125 हो गया। तो कंजम्पशन क्या होगा बच्चे, 125 से हमको 100 पहुंचाना पड़ेगा, मतलब इसको कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करेंगे बच्चे, 25 कम करेंगे। कितने में कम करेंगे बच्चे, 125 में, तो नीचे 125 लिखेंगे। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, 25 पंचे होता है और 5 बीस 100 होता है, तो 20% आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा और ये हो जाएगा ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं होता। अगर आपने मेरी क्लासेस में अगर आपने पढ़ा होगा, जो मेरे स्टूडेंट होंगे या फिर जो कहीं और से भी पढ़े होंगे, अगर उन्होंने अच्छी पढ़ाई की होगी तो ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं क्योंकि हमारे क्लास के क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अच्छे होते हैं और उनमें पूरा कंसेप्ट हम पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी केवल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसलिए आप ये मत सोचिएगा सर हम इसी तरीके से पढ़ेंगे क्या, नहीं बच्चे, आपकी क्लास में पढ़ाई थोड़ा अलग होती है। ये आपको केवल आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, पी क्यू का परस्पर व्युत क्रमानुपाती है। व्युत क्रमानुपाती मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों क्या है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब P का अनुपात अगर A अनुपात B है तो Q का अनुपात होगा बच्चे B अनुपात A होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये कहा है। ठीक है, धनात्मक है मतलब वही है पॉजिटिव है। यदि P में 100% की वृद्धि होती है, P में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 100% की वृद्धि होती है, तो Q में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो क्वेश्चन में बच्चे P के बारे में बता दिया है कि P में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 100% की वृद्धि होती है। 100% की वृद्धि होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले ओरिजिनली P कितना था बच्चे, पहले मैं मान लेता हूं 100 था और इसका जो नया हो गया P कितना हो गया, P के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो 100% की वृद्धि हुई तो 100 का 100% निकालोगे, 100 का 100% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बच्चे, 100 ही आएगा। ठीक है ना, तो 100 का 100% अगर आप निकालते हैं तो 100 आएगा और 100 की वृद्धि होगी। कैसे 100 का 100% 100 आएगा देख लो एक बार, बता देता हूं, वैसे आपको पता होना चाहिए। 100% 100 का निकालेंगे तो 100% का मतलब 100/100 मतलब 1 होता है, 1 का गुणा 100 से करेंगे तो 100 ही आएगा। और इतने की वृद्धि हुई है मतलब आपने 100 बढ़ा दिया है 100 का, तो फाइनली नया राशि कितना हो गया है, 200 हो गया है। तो P पहले 100 था और नया कितना हो गया 200, तो P इस तरीके से बढ़ रहा है। तो Q की में कितने प्रतिशत की कमी होगी आपसे ये पूछा है। तो रेशियो की मैं बात, कितने प्रतिशत की कमी होगी आपसे ये पूछा है। तो Q के बारे में बात करूं तो ये व्युत क्रमानुपाती था, मतलब ये 100 अनुपात 200 था, तो Q क्या हो जाएगा बच्चे, 200 अनुपात 100 हो जाएगा। और इसमें कमी की बात किया है तो 200 से 100 पहुंच रहा है तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है बच्चे, 100 कम हो रहा है। कितने में कम हो रहा है बच्चे, 200 में कम हो रहा है, तो बटे में 200 लिखेंगे और परसेंट निकालने के लिए गुणा बच्चे क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो ये 50% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा बच्चे, 50%, और आपका जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आप सब बच्चों को क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 27 है बच्चे, जब एक संख्या में 40% को 119 से घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। तो देखिए क्या है, जब एक संख्या के 40% को, तो एक संख्या मैंने मान लिया x है और उसका 40% अगर मैं लिखूंगा तो 40% को 119 से घटाया जाए, मतलब क्या, ये जब एक संख्या के 40%, तो ये संख्या x है और इसका मैं 40% ये लिख देता हूं, तो 40% मैंने ये लिख दिया। तो इस संख्या के 40% को किससे घटाया गया, 119 से घटाया गया, तो मैंने 119 से माइनस कर दिया। ठीक है ना, घटाया जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है और वही संख्या क्या थी बच्चे, x थी। ठीक है ना, तो वो संख्या क्या थी, x थी, और x का 40% से अगर मैं 119 को घटा रहा हूं तो आपका वो संख्या ओरिजिनल आ गया, x आ गया। तो आपको वह संख्या x निकालना था, x का मान निकालना। तो कैसे करेंगे, देखिए 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 2x/5 हो जाएगा और ये माइनस 119 है और इज इक्वल टू क्या है बच्चे, x है। तो ये सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आ जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से किस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें, तो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जब एक संख्या के 40% को 119 से, बच्चे थोड़ा सा उल्टा हमने पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को, तो एक काम करता हूं मैं इसको मिटा दे रहा हूं हमने, क्योंकि इसका उल्टा काम पढ़ लिया। ठीक है ना, 119 से घटाना था बच्चे, 119 से मैंने क्या किया, उसके 40% से घटाया, ये मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है ना, तो आओ उसको मिटा के मैं फिर से सही कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो तो फिर से हम आते हैं बच्चे उसी पे, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या बोला कि क्या बोला है, यदि एक संख्या, तो आपने संख्या को क्या मान लिया बच्चे, x मान लिया। ठीक है ना,
फिर क्या बोला था कि उस संख्या के 40% को 119 से घटाया गया, तो 119 से आप घटाओगे उस संख्या के 40% को, 40% किसको, x के, 40% को 119 से घटाएंगे तो वो संख्या आ जाएगा x आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 40% होता है 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 होता है, ठीक है ना। तो ये 119 हो गया, ये उधर जाएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा, 2x/5 हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 7x/5 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 119 के बराबर। तो अब आप सॉल्व करते हैं बच्चे, तो 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 17 × 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 5 85 होता है, और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आप सब बच्चों को समझ में आई होगी। अगर इतनी कहानी क्लियर है तो आप 28 क्वेश्चन में आता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए, ठीक है ना। तो अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए, मतलब उसमें पासिंग परसेंट आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि पास होने के लिए आपको, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग जो परसेंट है बच्चे, वो कितना लाना पड़ेगा, आपको 36% लाना पड़ेगा टोटल मार्क्स का, ठीक है, तब आप पास होंगे। फिर आगे चलते हैं, एक छात्र को 113 अंक प्राप्त होते हैं, और उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आते हैं बच्चे, 113 अंक आते हैं, और वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है, मतलब उसके 85 मार्क्स से बेचारा फेल हो जाता है। मतलब उस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे बच्चे, ये बताइए। तो उस स्टूडेंट के आए थे 113 नंबर, लेकिन बेचारा फेल हो गया 85 नंबर से। तो इसको अगर आप 85 नंबर दे देंगे तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और इसी को बच्चे हम क्या कहेंगे, पासिंग नंबर। हाँ या ना, 85 नंबर दे देते तो पास हो जाता, और यही क्या कहलाएगा बच्चे, पासिंग अंक कहलाएगा। क्लियर है। तो पासिंग अंक कितना हो जाएगा, इसको एड अप कर दीजिए, 5 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 198 मार्क्स हो गया, मतलब 198 नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे, ये क्वेश्चन में बोला है। तो हम कह सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर हम इस पे चलते हैं। तो कुल पूर्णांक कितना है, पूर्णांक हमेशा क्या होता है बच्चे, परीक्षा का 100% होगा, ये तो क्लियर है। तो आप ये बताइए 36% जो है बच्चे पासिंग परसेंट है, वो कितने नंबर के बराबर होगा, 198 नंबर के बराबर होगा, ये क्लियर है ना। तो 36% का मार्क्स कितने के बराबर होगा बच्चे, 198 मार्क्स के बराबर होगा। तो ये बताइए 1% कितना होगा, 1% अगर आप निकालेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, जल्दी से बताइए। 30 × 6 करते हैं तो 180 होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 नंबर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो 1% बराबर 6 अंक हो गए। तो ये परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 100 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बच्चे, 600 नंबर। मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, 600 नंबर होगा, और आपका जवाब हो जाएगा बच्चे 600 होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अच्छा 6 नहीं होगा बच्चे, रुकना थोड़ा सा, 30 × 6 करेंगे तो 180 होगा, रुक जाओ थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे 198 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, नहीं डिवाइड होगा क्या बच्चे, कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। 198 5 3 8 8 1 9, ठीक है। हाँ हमने शायद डिवाइड गलत कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सुधार लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमसे क्या होता है कि जब हम लाइव पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वीडियो में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में जब करना है तो ऐसे काम नहीं करने हैं, ठीक है। 36% बराबर यहाँ तक तो क्लियर था, 198 मार्क्स होगा। अब आप डिवाइड कर दीजिए, हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। तो 1% बराबर कितना होगा बच्चे, जल्दी से बता दो। तो 198 बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल 6 से कट रहा है, 6 छांग 36 होगा, 6 त्रिक 18 होगा, और 6 त्रिक 18 होगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बच्चे 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 11/2 आ जाएगा, 1% बराबर। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 50 गुणे 11 कितना होगा बच्चे, 550 होगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 550। तो देख लेना, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है। अब बच्चे 29th क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में 46। तो ये बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो मतलब ये फेलियर के बारे में बोला है, फेल लोगों के लिए कह दिया है। तो वेन डायग्राम बना देते हैं फेल के लिए। तो एक गणित हो गया, और दूसरा विषय कौन सा था बच्चे, अंग्रेजी था, तो हमने अंग्रेजी के लिए भी बना दिया। मतलब एक हमने इंग्लिश के लिए वेन डायग्राम बना लिया, और इधर मैथ्स के लिए बना लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला था यदि 70% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में फेल हुए। तो 17% लोग तो दोनों में फेल हुए, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ठीक है ना। अब ये बताइए गणित में कितने परसेंट लोग फेल हुए थे, 42% हुए थे। लेकिन इसमें क्या था, केवल गणित भी शामिल था और गणित में दोनों भी शामिल था, ठीक है ना।
तो गणित में 42% दिया है। तो एक चीज याद रखना, केवल गणित में फेल होना बोलेगा तो मतलब ओनली गणित होगा, लेकिन गणित में बोला है मतलब वो केवल गणित भी होगा और दोनों में भी फेल होगा, ठीक है ना। तो टोटल 42% गणित में दिया है। और ये वाला सर्कल जो है बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गणित को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो सर्कल है पहला वाला। और यहाँ पे 17% दोनों में हो गया है। तो 42 में से आप यहाँ पे 17 माइनस कर देंगे तो केवल गणित में आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट लोग फेल होंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो 42 में से 17 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा बच्चे जल्दी से बताइए। तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 और 1 3 हो जाएगा, तो बच्चे कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो 25% ऐसे थे जो केवल गणित में फेल हुए थे, यहाँ तक ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में कितने परसेंट लोग फेल हुए थे बच्चे टोटल। तो इंग्लिश में टोटल फेलियर की संख्या 52% थी, जिसमें कि आपको दिख रहा है 17% दोनों में हुए थे। तो इसमें भी 17 माइनस कर देंगे तो केवल इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ भी बच्चे 7 5 क्या हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा। 4 है तो ये 35% आ जाएगा। मतलब 35% ऐसे थे जो केवल गणित केवल अंग्रेजी में फेल हुए थे। तो टोटल फेलियर की संख्या हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में चलते हैं। तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, तो ये भी दे दिया है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टोटल फेलियर कितने थे, कितने परसेंट लोग टोटल फेल हुए थे। तो केवल गणित में फेल होने वाले कितने थे बच्चे, 25% थे। दोनों में फेल होने वाले कितने थे, 17% थे। और केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने थे, 35%। तो इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल फेलियर का परसेंट पता चल जाएगा, जो चाहे एक विषय में हो चाहे दोनों में हो। तो 35 और 25 कितना होता है बच्चे, ये होता है 60 होता है। 60 और ये 77% हो गया, कितना हो गया बच्चे, 77% हो गया, ठीक है। 77% लोग फेल हुए थे। तो ये बताइए कि टोटल विद्यार्थी 100% हो गए, 77% फेल हो गए, तो पास वालों की कितना परसेंट होगा। तो 100 में से 77 को माइनस करेंगे बच्चे तो 23% हो जाएगा। 23% लोग कितने हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, क्योंकि आप 100 में से 77 को माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। क्लियर है। 23% लोग पास हुए थे। और 23% बराबर पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दोनों में कितना दिया था, 46 दिया था। तो आप कह सकते हैं कि 23% बराबर 46 विद्यार्थी होगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 विद्यार्थी हो जाएगा। आपको कुल अभ्यर्थियों की संख्या पूछा था। कुल अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में 100% होता है, तो 1% बराबर 2 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। और आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा 200। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यहाँ तक का लॉजिक, यहाँ तक का कंसेप्ट आप सब बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं बच्चे, यहाँ तक समझ में आई हैं, तो आप जरूर इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और हमेशा बच्चे मेरी पूरी क्लासेस को आप संकल्प स्टडी सर्कल बिलासपुर में बिहारी टॉकीज के सामने क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस, जिसका मॉर्निंग टाइम 8 बजे है, दोपहर और शाम में भी बैचेस हैं बच्चे। उन बेसिक क्लासेस को पढ़िए और फिर इन वीडियोस को देखिए, तो देखिए आपको बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। बस भरोसा रखना और चीजें डेली इस पे आप चीजों को वीडियो को सोने के पहले एक बार देख लिया कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है, जैसे मैंने परसेंटेज के टोटल 85 क्वेश्चन एग्जाम वहां पे क्लास में करवाए हैं, तो वो सारे कंसेप्ट को लेते हुए कराएं। तो वहां पे आप कंसेप्ट सीख लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना काफी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।